वशीकरण एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से किसी को भी बड़ी आसानी से अपने वश में किया जा सकता है। कई बार ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं या कुछ ऐसे कार्य पड़ जाते हैं कि जब सामने वाला व्यक्ति परेशान करने लग जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है और काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते भी हैं कि जिस व्यक्ति से वह प्रेम करते हैं वह व्यक्ति उनको बिल्कुल भी कोई भी अहमियत देता ही नहीं है और ना ही उनका कोई कहना मानता है, ना ही कुछ सुनता है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्यार करता है जो आपको बिल्कुल भी अहमियत ना देता हो, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, चिंताएं और परेशानी घेरने लग जाती है और ऐसा व्यक्ति 24 घंटे ही टेंशन में रहने लग जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई समस्या है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं और उसका साथ पाना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला आपको बिल्कुल भी कोई भी अहमियत नहीं देता है, तो कैसे उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जाए जिससे आपको कोई भी चिंता या परेशानी ना हो। ये जो परेशानी होती है अक्सर काफ़ी सारी हाउसवाइफ्स के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका जो पति होता है वह सुबह काम पर निकल जाता है, शाम को आता है और इस बीच में काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं कि बाहर ही कहीं पर चक्कर भी चला लेते हैं। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो जो घर में रह रहा है, जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, जो सारा जीवन आपको समर्पण कर चुका है और आप उसके साथ ऐसा धोखा करते हैं, तो इस बात को आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के मन पर और दिल पर क्या बीतती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानी होती है तो आज के इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग चीज़ों को करके कैसे बड़ी आसानी से सामने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। और आपको बिल्कुल भी कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी ऐसा होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं और सामने वाला आपको बिल्कुल भी प्रेम ना करे, आपकी बात ही ना सुने, 24 घंटे ही आपकी बेइज्जती करता रहे, तो ऐसे में दिल बिल्कुल टूट सा जाता है और दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे थम सा गया हो। और ऐसे में काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी जान तक भी दे देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें सदमा लग जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन भर ही फिर डिप्रेशन में, एंजाइटी में घुसते ही चले जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहें। जितनी भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें केवल आपका ही लाभ होने वाला है और ये एक ऐसी चीज़ है जो सभी के काम में आने वाली चीज़ है। तो इसको जरूर सुने। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको ये बता दें कि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं यूट्यूब पर जो वशीकरण के नाम पर कुछ छोटे छोटे उपायों को बताते हैं, जैसे कि लौंग का इस्तेमाल कर लो, इलायची का इस्तेमाल कर लो। ये उपाय बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं जो बहुत ही कम असर दिखाते हैं। यही वजह रहती है कि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही कम असर दिखाते हैं और जो रिजल्ट आप पाना चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिल नहीं पाता है। जितने भी उपाय होते हैं या छोटे छोटे उपाय होते हैं, कुछ तंत्रोक्त उपाय भी होते हैं, लेकिन तंत्रोक्त उपाय के बारे में काफ़ी कम लोग ही जानते हैं। तो अगर आप अपने अनुसार रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ये उपायों का इस्तेमाल तो किया जा सकता है, यह बस छोटे छोटे बूस्ट की तरह कार्य करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि मंत्र विज्ञान एक ऐसी साधना प्रोसेस है कि जब आप मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं तो मंत्र जैसे ही आप जपते हैं तो जो शब्द आप बोलते हैं, जिन मंत्रों को आप बोलते हैं, उन मंत्रों को लगातार बोलने से आपके आसपास एक ऊर्जा का घेरा बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल यही मंत्र विज्ञान है, यही सारी साधनाएं होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति मंत्र साधना करता है, मंत्रों का जाप करता है, तो अपने आसपास यानी कि अपने आभा मंडल में उस मंत्र का ऐसा प्रभाव, ऐसी ऊर्जा बना लेता है कि वही ऊर्जा उसकी फिर मदद करती है। जैसे कि आपने खुद भी काफ़ी बार देखा होगा कि जो लोग महाकाली के भक्त होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा उग्र होते हैं, और अगर वह क्रोध में आ जाते हैं और क्रोध में आपको आपकी आंखों में आंखें भरकर देख लेते हैं तो डर सा उत्पन्न कर देते हैं। वो भी केवल इसीलिए होता है क्योंकि वह महाकाली के मंत्रों का जाप करते हैं, महाकाली की साधना करते हैं। और महाकाली की जो ऊर्जाएं हैं वह बड़ी ज़्यादा उग्र हैं, जो कि बिल्कुल निडर हैं, जो किसी से भी नहीं डरती हैं। यह ऊर्जाएं इतनी बलवान होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति महाकाली के मंत्रों से अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा लेता है तो बिल्कुल निडर होकर फिर वह जीता है। वह किसी से भी बिल्कुल डरता नहीं है। तो महाकाली के जो मंत्र होते हैं, महाकाली की जो साधना होती है, वह सबसे पहला प्रोसेस होती है कि जितनी भी तंत्र साधनाएं, मंत्र साधनाएं होती हैं, उन सभी में लाभ उठाया जा सके। महाकाली के बारे में आने वाले वीडियोस में हम निश्चित ही बताएंगे कि किस प्रकार मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, किस प्रकार साधनाएं की जाती हैं और किस प्रकार ऊर्जा बढ़ाई जाती है। लेकिन इस वीडियो में वशीकरण के बारे में आपको बताया जा रहा है, तो ये समझाया जा रहा है कि मंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं। वह आपकी ओर ऊर्जा बनाते हैं। आपके आभा मंडल में हर एक व्यक्ति का आभा मंडल इतनी दूर तक फैला होता है जहाँ तक उसके हाथ फैले हुए होते हैं।
और जितनी भी अदृश्य शक्तियां होती हैं वह केवल आभा मंडल के ही माध्यम से हर एक व्यक्ति पर असर डालती हैं, बल्कि ग्रहों का जो प्रभाव होता है वह आपके आभा मंडल से ही होकर आपके शरीर तक पहुंचता है, आपके दिमाग तक पहुंचता है। यह बिल्कुल तंत्रोक्त जानकारी है। जो तंत्र साधनाओं के बारे में जानते हैं या तंत्र साधनाएं करते हैं तो उन लोगों को इसके बारे में पता होता है, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ें आपको बताते हैं जिससे आप चीज़ों को समझ सकें कि किस प्रकार कार्य करती हैं। तो इन्हें बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, जिससे आपको पता लग सके कि आप जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही से बिल्कुल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस भी व्यक्ति को आप अपने वश में रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वह भी आपसे प्रेम करे, तो आप इमली का जो बीज होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इमली का इस्तेमाल आप अपने घर में सांभर, इडली, डोसा आदि वगैरह बनाने के लिए करते हैं, तो अगर इमली का इस्तेमाल आप करते हैं तो इमली के बीजों को संभाल के रख लिया करें और उसके पश्चात इन बीजों को आपको सिलबट्टे पर पीसना है। इस बात का ध्यान रखना है कि मिक्सी आदि वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। सिलबट्टा जो होता है, जैसे पत्थर पे पत्थर रगड़ते हुए जब आप किसी चीज़ को घिसते हैं तो उसमें ऊर्जाएं बननी शुरू हो जाती हैं, तो इसीलिए सिलबट्टे का ही इस्तेमाल आपको करना है। जो लोग सिलबट्टा नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि जिस पत्थर पर चटनी आदि वगैरह बनाई जाती है उस पर ही इन बीजों को आपको पीसना है और इन बीजों का जो पेस्ट बन जाता है, जो पाउडर बन जाता है, उसमें आपको आंकड़े का जो पौधा होता है उसकी जड़ को साथ में पीस लेना है। यानी कि ये दोनों चीज़ें साथ में पीस लेनी है। आंकड़े के पौधे की जो मिट्टी होती है वो भी थोड़ी सी आपको उसमें मिला लेनी है। इन सब चीज़ों को बिल्कुल सिलबट्टे पे एक साथ पीसते हुए बिल्कुल बढ़िया से पेस्ट आपको बना लेना है और किसी भी डिब्बी में भर के रख लेना है। उसके बाद आपको इस पेस्ट को सिद्ध करने के लिए खास साधना का प्रयोग करना है। यह साधना महाकाली से जुड़ी हुई है, जो कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहन, आकर्षण, उसे वशीकरण करने के लिए की जाती है। महाकाली से जुड़ी हुई जितनी साधनाएं होती हैं वह इतनी शक्तिशाली होती हैं, इतनी ज़्यादा प्रचंड होती हैं कि तुरंत ही असर दिखाती हैं, क्योंकि महाकाली की ऊर्जा को शक्ति ऊर्जा कहा जाता है। यही वजह रहती है कि महाकाली के जो साधक होते हैं बड़े ही ज़्यादा प्रचंड, निडर और शक्तिशाली होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आप महाकाली की कोई मूर्ति, कोई तस्वीर अपने घर में अवश्य ही स्थापित कर लें। अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि महाकाली के नाम से, उनकी फ़ोटो से ही डर जाते हैं, तो आपको ये बता दें कि महाकाली को मात्र रूप में आपको पूजा करनी है और माँ कभी भी अपने बच्चे का नुकसान नहीं कर सकती है। इस बात को आपको बिल्कुल अपने मन में ठीक से बिठा लेना है, क्योंकि केवल यही महाकाली के साधना का नियम है। अगर आपके मन में महाकाली के प्रति एक मात्र प्रेम और एक भावनात्मक प्रेम जुड़ जाता है तो आप ये समझ लें कि बिना ही कुछ करे फिर सारे कार्य आपके अपने आप ही होने वाले हैं। और कई लोग महाकाली से जुड़े हुए भी होते हैं, जो महाकाली की पूजा करते हैं, महाकाली की साधना करते हैं या फिर महाकाली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो केवल उन्हीं लोगों के मन में मात्र प्रेम, भावनात्मक प्रेम आ पाता है महाकाली के प्रति, जिन पर महाकाली की कृपा हो जाती है। और इस चीज़ को आप स्वयं देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मन में महाकाली के प्रति भावनात्मक प्रेम आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के लिए फिर क्या जीवन में मुश्किल हो सकता है। तो जैसा कि हमने पिछले काफ़ी वीडियोस में आपको बताया है कि जो भी आपकी जितनी भी समस्याएं होती हैं बिल्कुल भावनात्मक रूप से, जैसे कि जब आपके जीवन में परेशानी होती है, आप किसी अपने दोस्त को कॉल मिलाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार से बात करते हैं और सहानुभूति लेते हैं जिसका कोई भी लाभ आपको नहीं होता है, या जितनी भी चीज़ें आप बाहर के लोगों के साथ करते हैं बिल्कुल वेस्ट हो जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको बाहर के लोगों के साथ छोड़कर महाकाली से करना शुरू कर देना है। और बिल्कुल जैसे आप दूसरे लोगों को अपनी परेशानी बताते हैं, बिल्कुल रात को सोते हुए, पूजा करते समय ऐसे भावनात्मक रूप से महाकाली से जुड़ने की आपको कोशिश करनी है। महाकाली का जो मूल मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र का जाप आपको नित्य प्रतिदिन रोज 1 से 11 माला के बीच में जितनी संख्या आपके लिए सुलभ हो, आसान हो, उतनी ही संख्या अपने मन के अनुसार आप चुन लें। बस उसके पश्चात महाकाली से जुड़े हुए जितने भी प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे, या फिर जितनी भी साधनाएं हम आपको बताएंगे, उन्हें बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि मंत्र साधनाओं में सफलता और सिद्धि तभी प्राप्त हो पाती है और उसी व्यक्ति को हो पाती है जिसके ऊपर महाकाली की कृपा होती है, क्योंकि महाकाली ही मंत्र विज्ञान की, तंत्र विज्ञान की प्रमुख देवी कही जाती हैं। यही शक्ति का, ब्रह्मांड की शक्ति का आधार कही जाती हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं बिल्कुल खास रूप से ध्यान रखनी है। यह कोई प्रयोग नहीं है, बल्कि आपको एक जीवन में ऐसा नियम बनाना है जिससे आप महाकाली के निकट जा सकें। अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि जो पेस्ट हमने आपको बताया था, जो बनाना था, वो बना के आपको इस मंत्र से सिद्ध करना है। ओम क्लीम क्लीम
अमुक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम जोड़ देना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में रखना चाहते हैं या आकर्षित करना चाहते हैं। ओम क्लीम क्लीम 2 बार है इस मंत्र में, ध्यान से सुन ले। ओम क्लीम क्लीम अमुक में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। क्लीम जो बीज मंत्र है यह महाकाली का बीज मंत्र है। काफी लोग इसे कृष्ण भगवान का भी बीज मंत्र मानते हैं, क्योंकि कृष्ण और महाकाली दोनों को ही तंत्र में एक रूप माना जाता है। बल्कि काफी मंदिर तो ऐसे भी हैं, बंगाल में भी काफी मंदिर ऐसे हैं जहां पर महाकाली और कृष्ण की एक स्वरूप में पूजा की जाती है। कृष्ण को सम्मोहन के देवता कहा जाता है और महाकाली ही सम्मोहन की देवी है। आकर्षण, तंत्र और मंत्र विज्ञान की प्रमुख देवी इसीलिए कही जाती हैं क्योंकि ये शक्ति का आधार होती हैं। तो यह जो मंत्र हमने आपको बताया है, इसको बस आपको जाप करना है और महाकाली के प्रति अपने मन में भावनात्मक प्रेम लाना है। जैसे ही जो पेस्ट हमने आपको बताया है उसे महाकाली के चरणों में रखते हुए इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है और बस इस पेस्ट को सामने वाले व्यक्ति को जिसको आप अपने वश में रखना चाहते हैं उसको रोज तिलक करना है। अगर वह व्यक्ति आपसे दूर है या फिर आपसे तिलक नहीं करवाता है तो यही तिलक आपको अपने ऊपर करना है, उस व्यक्ति का ध्यान करते हुए करना है। 3rd आई पर उस व्यक्ति का ध्यान करना है और अपनी 3rd आई पर तिलक कर देना है। ऐसा करने से भी वही प्रभाव उस व्यक्ति को तुरंत मिलता है और उसके मन में आपके प्रति प्रेम, आकर्षण और सम्मोहन बनने लग जाता है। इस बात का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ये आपको ध्यान रखनी है कि महाकाली या मंत्र विज्ञान या मंत्र या फिर तंत्र से जुड़ी हुई जितनी साधनाएं होती हैं इन्हें बिल्कुल भावनात्मक रूप से करना चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं, ऐसा समझते हैं कि उन्हें मंत्र दे दिया जाए और वह मंत्र पढ़ लें, भावनात्मक मन या दिल से कुछ भी नहीं जुड़े होते हैं तो उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिल पाते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि लौंग को जलाकर बस जला दो तो अपने आप टोटका काम करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसीलिए मंत्र साधना का इस्तेमाल किया जाता है जिससे मंत्र जब आप जाप करते हैं तो वही ऊर्जाएं आपके आभा मंडल को प्रभावित करती हैं और जैसा रिजल्ट आप पाना चाहते हैं बिल्कुल उसी प्रकार का रिजल्ट आपको फिर प्राप्त होता है। यह जो पेस्ट वाला प्रयोग हमने आपको बताया है इसी को अगर आंकड़े के पौधे की जड़ या आंकड़े के पौधे की मिट्टी को छोड़कर शमशान की मिट्टी को अगर इसमें मिला दिया जाए और इसी पेस्ट से शत्रु का अगर नाम लिख दिया जाए तो उस व्यक्ति यानी कि जो आपको परेशान करता है, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट बॉक्स में या फिर हमसे इस बारे में बताते हैं, पूछते भी हैं कि जहां पर वह कार्य करते हैं कुछ लोग वहां पर ऐसे हैं जो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पीड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, डराते धमकाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इस प्रयोग को किया जा सकता है। ये चीज़ आप ध्यान रखें कि बिल्कुल भी मिसयूज़ किसी को परेशान करने के लिए नहीं करना है। यह जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो इन चीज़ों को अवश्य किया करें। आपको केवल इतना करना है कि जो इमली का पेस्ट के साथ शमशान की मिट्टी को मिलाकर इसका पेस्ट तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को महाकाली के चरणों में रखते हुए आपको महाकाली से सारी परेशानी अपनी बोलनी है कि इस तरह का व्यक्ति या ये व्यक्ति या वो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहा है। जैसे आप दूसरों को बताते हैं महाकाली से भी ऐसे बताना शुरू करें और महाकाली का जो मूल मंत्र हमने आपको बताया है ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र, इसे आप 11 माला बस पढ़ लें और फिर इसके पश्चात यानी कि जब आप 5 दिन हो जाए महाकाली से बताकर और 5 दिन आप कर लें माला का जाप, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसी पेस्ट से किसी भी निर्जन स्थान पे क्रीम आपको पहले लिखना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं क्रीम लिख देना है और बीच में शत्रु का नाम बस लिख देना है। ऐसा करने से वह बिल्कुल कीलित हो जाता है और आपको बिल्कुल भी परेशान करने के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि उसे कोई नुकसान नहीं होता है, बस उसका मन बदल जाता है। वह आपको परेशान करने का जो भाव होता है वह बिल्कुल छोड़ देता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ना तो खुद चैन से रहते हैं, खुद तो अंदर ही अंदर कुढ़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं और सामने वाले को भी परेशान करने के बारे में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। कुछ महिलाएं अपनी सास से परेशान होती हैं, कोई सास अपनी बहुओं से परेशान होती है, कोई ननद से परेशान होती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। अब इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि महाकाली के जो मंत्रों का जाप होता है वह काले हकीक की माला से ही केवल किया जाता है, क्योंकि ये प्रचंड मंत्र होते हैं, बिल्कुल बहुत तेजी से कार्य करते हैं। इसलिए काले हकीक की माला का इस्तेमाल करना सबसे प्रमुख है। बाकी और किसी भी माला का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, क्योंकि आप महाकाली से हमेशा के लिए जुड़ने वाले हैं। तो इसीलिए आपको काले हकीक की माला होना बेहद आवश्यक है। काले हकीक की जो माला है वह आपके नाम और गोत्र से सिद्ध होनी चाहिए, तभी आप ये साधना को कर सकते हैं। जो लोग काले हकीक की सिद्ध माला प्राप्त करना चाहते हैं वह हमारे संस्थान से बड़ी आसानी से इसे मंगवा सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आपको केवल काले हकीक की माला लिखकर व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देना है और जब आप महाकाली से जुड़ जाएंगे भावनात्मक रूप से, तो आप स्वयं देखेंगे कि सारी चीज़ें बड़ी आसान कैसे होती चली जाएंगी। बस आप महाकाली को बताते जाएं, पूजा करते जाएं, मंत्रों का जाप करते जाएं और ऑटोमेटिक कैसे आपका कार्य होता है ये आपको स्वयं ही पता लग जाएगा। और इस चीज़ को बहुत लोग अनुभव कर चुके हैं, जानते भी हैं कि महाकाली से जो व्यक्ति एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है उसका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो ना हो, कोई ऐसा शत्रु नहीं है जो साधक को परेशान कर सके। बल्कि मंत्र विज्ञान के जो साधक होते हैं उनमें आपस में इस प्रकार का कंपटीशन चलता है कि मैंने महाकाली के मंत्रों का इतना जाप कर रखा है, मैंने इतना कर रखा है। यानी कि जितना ज़्यादा आप महाकाली के मंत्रों का जाप करेंगे उतना ही आपका आभा मंडल स्ट्रॉन्ग बनता ही चला जाएगा। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी खास चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे, तरह तरह की गुप्त साधनाओं के बारे में भी आपको बताएंगे, मंत्र साधनाओं के बारे में बताएंगे। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।